नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में दुग्गल साहब यानी कि ध्रुव राठी के नए षड्यंत्र का पर्दाफाश करने वाले हैं। आज दुग्गल साहब हिस्टोरियन इतिहासकार बने हैं। दुग्गल साहब इस वीडियो में अपना मकसद नहीं भूले। इस वीडियो में दुग्गल साहब मुगलों के सबसे कट्टर बादशाह औरंगजेब का महिमा मंडल करते हैं। औरंगजेब को शांति प्रिय बादशाह बताने की पूरी कोशिश करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में इन लोगों ने ना तो पढ़ा है और ना उनके बारे में कुछ जानते हैं। बस लोगों को गुमराह करते हैं। इमेजिनरी स्टोरी बोलकर छत्रपति शिवाजी महाराज को सेकुलर राजा बताने की कोशिश करते हैं। और दुग्गल साहब वीडियो की अंत में अपना मकसद नहीं भूलते। वो औरंगजेब की थोड़ी सच्चाई बताते हैं कि कैसे औरंगजेब सत्ता का भूखा था, कैसे औरंगजेब ने हिंदुओं पे अत्याचार किए, कैसे औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा। वो औरंगजेब के बारे में इतना बताकर डायरेक्ट नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से कर देता है और वो कहता है कि जैसे औरंगजेब सत्ता का भूखा था, सेम वैसे ही नरेंद्र मोदी भी सत्ता का भूखा है, तो इनको वोट मत करो। तो आइए ध्रुव राठी के इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हैं। मुगल भारत में लूटपाट करने आए। यहाँ मुगलों ने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए, पर अगर आज कोई मुगलों की सच्चाई उनके अत्याचारों के बारे में बोल दे तो मुगलों की औलादों को तकलीफ हो जाती है। तो ध्रुव राठी को भी तकलीफ तो होगी ही कि कैसे नरेंद्र मोदी जी ने औरंगजेब का नाम ले लिया, वो भी लोकसभा इलेक्शन के टाइम। देखते हैं वो वीडियो जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने औरंगजेब का जिक्र किया था। साथियों, कांग्रेस के शाहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान। याद रखिए, शाहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। इनको वो लोग याद नहीं आते जिन्होंने देश भर में हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट की, हत्याएं की, गौ हत्याएं की। ध्रुव राठी को तकलीफ हो गई कि कैसे नरेंद्र मोदी जी ने इनके बाप औरंगजेब की सच्चाई बता दी। तो दुग्गल साहब अपने पूरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से लोगों का ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश करते हैं। लोगों का ब्रेन वॉश कर कर अपना और अपने आका का मकसद पूरा करने की कोशिश करते हैं। पर दुग्गल साहब अपनी वीडियो में थोड़े टाइम के लिए अपने मकसद को साइड में रखकर बुक सेल करने लगते हैं। तो दुग्गल साहब आज बुक सेलर बने हैं। वो अपने व्यूअर्स को कहते हैं एक बुक बाय करने को। फिर उसके बाद दुग्गल साहब अपने मकसद को याद करते हुए यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादी के पॉडकास्ट का एक वीडियो शो करते हैं। इस वीडियो में जय साईं दीप गेस्ट होते हैं। देखते हैं वो वीडियो। 3 Indians that should leave India and never return. Marhadat, Professor Irfan Habib, Romila Thapar. साईं दीपक जी का ये जवाब पूरे इस्लामिस्ट, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट इन सभी को जलाने के लिए काफी था। तो ध्रुव राठी की भी जली। जय साईं दीपक ने जो नाम लिए थे वो नाम ये है। बरखा दत्त जो एक जर्नलिस्ट है, इरफान हबीब, रोमिला थापर, ये दोनों हिस्टोरियंस है। अब इन लोगों के बारे में कौन नहीं जानता। ये लोग हिंदुओं के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र रचते हैं। ये लोग टेररिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। इन तीनों ने अपने अपने तरीकों से देश का बहुत नुकसान किया है। आइए जानते हैं इनके कारनामों के बारे में। कारगिल युद्ध में बरखा दत्त की रिपोर्टिंग के कारण हमारे जवानों को जान गंवानी पड़ी थी।
आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद भी बरका दत्त ने उसका महिमा मंडन करने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, मुंबई के 26/11 हमलों में उनकी रिपोर्टिंग के कारण आतंकियों को फायदा हुआ था। आतंकी टीवी देख रहे थे और बरका दत्त द्वारा होटल में कॉल किए जाने के कारण लोगों के छुपे होने की लोकेशन टेररिस्ट लोग को पता चल गई थी। रोमिला थापड़ और इरफान हबीब ने मुगलों का महिमा मंडन करके हमारी इतिहास की पुस्तकों को बर्बाद कर दिया। ये लोग फेक हिस्ट्री लिखते हैं, जो इनके मन में आया तो लिख दिया। रोमिला थापड़ के इतिहास का ज्ञान का उदाहरण लीजिए। रोमिला थापड़ अपने एक लेख में मानती हैं कि महाभारत का युद्ध 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। यही रोमिला थापड़ कहती हैं कि 232 ईसा पूर्व तक राज करने वाले अशोक से 3102 ईसा पूर्व के बाद राज करने वाले युधिष्ठिर ने प्रेरणा ली थी। अब आप लोग इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं इनके इतिहास के नॉलेज के बारे में। तो आप इनकी लिखी बातों पर कैसे यकीन कर सकते हैं जब इनको ज्ञान ही नहीं। आपको यह भी बता देता हूँ, JNU द्वारा CB मांगे जाने के बाद रोमिला थापड़ ने विश्वविद्यालय के नियम कायदों को मानने से इनकार करते हुए कहा था कि वो CB नहीं देंगी। इसी तरह रोमिला थापड़ ने बहुत सी गलत सलत इतिहास की बातें लिखी है। इसी तरह इरफान हबीब भी एक कुख्यात इतिहासकार है, तो केरला के राज्यपाल आरिफ खान से मंच पर ही हाथापाई करने लगे थे। इरफान हबीब औरंगजेब के महिमा मंडन के लिए भी जाने जाते हैं। ये सब लोग इंक्लूडिंग ध्रुव राठी, ये सब राम मंदिर के खिलाफ थे। रोमिला थापड़ और इरफान हबीब ने कहा था कि उधर कभी राम मंदिर था ही नहीं। ये लोग जो काम कर रहे हैं लोगों को गुमराह करने का, ऐसा ही काम ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर भी कर रहे हैं। तो ध्रुव राठी को मिर्ची लगना तो बनता ही है जय साईं दीपक के जवाब से। जय साईं दीपक के इस जवाब से ध्रुव राठी पागल सा हो जाता है। फिर ध्रुव राठी अपनी कला से लोगों को गुमराह करने लगता है। रोमिला थापर कहती है कि आप गुलाम नहीं थे, आप नौकर नहीं थे, लेकिन ये भाजपाई हिंदू उनसे गुस्सा है इस चीज को लेकर कि कैसे कह दिया कि हम आजाद थे, ऐसे कैसे हमसे गुलामी का लेबल आपने छीन लिया। रोमिला थापर भारत छोड़ो। वह बोलता है बीजेपी के लोग रोमिला थापड़ से गुस्सा इसीलिए है क्योंकि रोमिला थापड़ ने बोला हिंदू लोग गुलाम नहीं थे। बीजेपी के लोग चाहते हैं कि हिंदू लोग समझे कि वो गुलाम थे। रोमिला थापड़ और ध्रुव राठी यह बोलना चाहते हैं कि तुम हिंदुओं पर मुगलों ने कभी भी अत्याचार नहीं किया था। मुगल तो बहुत अच्छे थे। मुगलों का महिमा मंडन करना, यही तो इन हिस्टोरियंस और ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर का असली मकसद है। इनकी बातों पर हिंदू भरोसा करे, इसीलिए ये हिंदुओं के स्वाभिमान को चैलेंज करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हर हिंदू का स्वाभिमान है। ये बात ये दोगले लोग भी जानते हैं। इसलिए ध्रुव राठी डायरेक्ट बोलता है अगर हिंदू गुलाम थे तो बताओ क्या छत्रपति शिवाजी महाराज भी गुलाम थे? आपसे सीधा पूछता हूँ, बताओ क्या छत्रपति शिवाजी महाराज किसी के गुलाम थे? क्या वो किसी मुसलमान के नीचे दब कर रहे थे? ऑब्वियसली नहीं। हम सब जानते हैं कि वो कितने महान राजा थे जिन्होंने कई जंग लड़ी, कितना बड़ा अपना एम्पायर बनाया। तो कैसे कहा जा सकता है कि वो या उनके राज्य में रहने वाला कोई भी हिंदू किसी का स्लेव था? ये दोनों चीजें एक टाइम पर सच कैसे हो सकती हैं कि एक तरफ 1000 सालों से हम हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, हम मुसलमानों के नीचे दब कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी बहुत ही महान राजा थे और हम हिंदू आजाद थे उनके समय। इनको क्या पता कि छत्रपति शिवाजी महाराज हम हिंदुओं के लिए क्या थे। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे रक्षक हैं, लोगों को छत्र प्रदान करने वाले देवता हैं। जब भारत मुगलों का गुलाम था तब उस गुलामी को खत्म करने के लिए जीजाबाई का लाल महादेव का अवतार बनकर हिंदुओं की रक्षा करने आया था। हम हिंदू गुलाम नहीं थे, ये स्वाभिमान दिलाया महाराज ने। मुगलों को धूल चटाया, स्वराज का निर्माण किया महाराज ने। लोग जैसे क्या जानोगे हम हिंदुओं के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज क्या है। अब ध्रुव राठी वो काम करता है जो काम रोमिला थापड़ और इरफान हबीब जैसे हिस्टोरियंस करते आए हैं। वह छत्रपति शिवाजी महाराज को सेकुलर राजा बनाने की कोशिश करता है। शो करता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पिताजी का नाम शाहजी और उनके अंकल का नाम शरीफ जी। ये नाम मुस्लिम सेंट शाह शरीफ के नाम पर रखा गया था। वह कहता है छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके दादाजी दोनों ही मुस्लिम सेंट और हिंदू सेंट की रिस्पेक्ट करते थे।
सुन ध्रुव राठी, हर एक सनातनी हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करता है। हमारे राजा महाराजा धर्म का पालन करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को धर्म रक्षक, धर्म का पालन करने वाला राजा माना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज निर्दोषियों की नहीं, अधर्मियों का नाश करते थे। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज मलिच्छों के लिए काल बन गए थे। ये कहता है छत्रपति शिवाजी महाराज सेक्युलर थे। अगर कोई गौ हत्या करता था तो छत्रपति शिवाजी महाराज उसका हाथ काट देते थे। ध्रुव राठी ये सब नहीं बताएगा, उसको प्रोपोगेंडा करना है, हिंदुओं को एहसास दिलाना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज सेक्युलर थे, मुस्लिम का रिस्पेक्ट करते थे। वो टाइम पे बीजेपी नहीं थी, अब बीजेपी हिंदू मुस्लिम को लड़ा रही है। ध्रुव राठी का एक ही मकसद है, कैसे भी करके हिंदुओं को बताना कि बीजेपी बहुत गलत कर रही है, हिंदू बीजेपी को वोट मत करो। वह बोलता है कि बीजेपी के लोग शिवाजी महाराज को नहीं, सावरकर को फॉलो करते हैं। अखंड भारत संपूर्ण स्वराज, ये शिवाजी महाराज जी का भी सपना था और ये वीर सावरकर जी का भी सपना था। वीर सावरकर जी की थियरी थी टिट फॉर टैट की, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये दोगला ध्रुव राठी वीर सावरकर की इस थियरी को भगवान श्री राम और छत्रपति शिवाजी महाराज के आइडिया के साथ कंपेयर करता है। वीर सावरकर इंसान थे, उनमें कुछ कमियां होंगी, कमियां तो बहुत से लोगों में है। मोहनदास करमचंद गांधी भी बहुत से चीजों पर गलत थे, तो क्या उनको महात्मा मानना बंद कर दिया जाए? महात्मा गांधी अपने बेटे की मुस्लिम लड़की के साथ शादी के खिलाफ थे। और अगर आपको महात्मा गांधी के ब्रह्मचर्य एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएं तो आप उनको फॉलो करना बंद कर देंगे। तो ये मत करो कि उन लोगों ने क्या गलत किया, उनकी अच्छाई देखो। महात्मा गांधी ने भी बहुत सारे ऐसे अच्छे काम किए हैं और वीर सावरकर जी ने भी बहुत सारे अच्छे काम किए हैं इस देश के लिए। महात्मा गांधी जी ने भी इस देश के लिए बहुत कुछ किया और वीर सावरकर जी का भी योगदान इस देश के लिए कम नहीं था। तो जर्मन शपथ ये सब करना बंद कर। ध्रुव राठी शो करता है अफजल खान वध की पिक, बोलता है हिंदू लोग इसको बहुत शेयर करते हैं क्योंकि एक तरफ एक हिंदू राजा है और एक तरफ एक मुस्लिम है और एक हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, इसीलिए हिंदू लोग इसको बहुत शेयर करते हैं। अरे शेयर क्यों ना करें? उस अत्याचारी अफजल खान का हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने नरसिंह अवतार लेकर उसका वध किया था, उस अत्याचारी का सर्वनाश किया था। हम ये पिक्चर इसलिए शेयर करते हैं कि ये बतला दिया जाए कि जो भी धर्म के खिलाफ है, जो अधर्मी है, उसका ऐसा ही विनाश होगा। किसके एडवाइस पर शिवाजी महाराज ने अपने पास एक लोहे का क्लॉ रखा था? उनके मुस्लिम बॉडीगार्ड रुस्ताम जमा के एडवाइस पर। तो यहाँ एक हिंदू राजा का एक मुस्लिम बॉडीगार्ड था और वहाँ एक मुस्लिम राजा का एक हिंदू एडवाइजर था। फिर ध्रुव राठी लोगों को गुमराह करता है। वो बोलता है कि रुस्तम जमान जो छत्रपति शिवाजी महाराज का बॉडीगार्ड था, उसने एडवाइस दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज को वाघनक अपने पास रखने के लिए, अफजल खान के वध के लिए। लोगों को गुमराह करता है कि रुस्तम जमान छत्रपति शिवाजी महाराज का बॉडीगार्ड था। शिव भारत में ये रहे छत्रपति शिवाजी महाराज के 10 बॉडीगार्डों के नाम: संभाजी कांटाजी इंगले, कोंडाजी कंक, यशाजी कंक, कृष्णाजी गायकवाड़, सुरजी कटंके, जीवा महाला, पिजाजी मुरंबक, संभाजी करवर, इब्राहिम सिद्दी। अब बताओ इसमें रुस्तम जमान का नाम किधर है? ध्रुव राठी जो लोगों को आर्टिकल की कटिंग और पिक अपनी वीडियो में दिखाता है, अगर वो खुद भी रीड कर लेता तो उससे ये गलती नहीं होती। उसने जो सिद्दी हिलाल के बारे में बोला है उसके नीचे ही देख लेता शिवाजी डिफीटेड रुस्तम जमान। क्या हुआ? ध्रुव राठी के हिसाब से तो रुस्तम जमान छत्रपति शिवाजी महाराज का बॉडीगार्ड था, उसके वजह से ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया था। ध्रुव राठी का ये झूठ पकड़ा गया। आप लोग इस बात से ही समझ लो कि ये ध्रुव राठी अपनी हर एक वीडियो में झूठ बोलता है, वो हर एक वीडियो में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देता है, वो लोगों को गुमराह करता है। ये रुस्तम जमान कौन था, ये इसकी सच्चाई बताते हैं। बैटल ऑफ कोल्हापुर जो 28 दिसंबर 1659 में हुआ था, इस युद्ध में रुस्तम जमान आदिल शाही फोर्स को लीड कर रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस युद्ध में उसे धूल चटाई थी, उसे बुरी तरह हरा दिया था। अब आप लोग समझे ध्रुव राठी का मकसद? लोगों को गुमराह करना, लोगों को सच्चाई से दूर रखना, गलत हिस्ट्री बताना, सच को खत्म करना। यही काम ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर और रोमिला थापड़, इरफान हबीब जैसे हिस्टोरियन का काम है।
यही वो काम करते हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। तो आप लोग इन लोगों से सावधान रहो। ये लोग पूरी कोशिश करते हैं लोगों को मिसलीड करने की, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को एक सेकुलर राजा घोषित करने की। ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई भी झगड़ा नहीं था। अगर ऐसा था तो ऐसा क्यों बोला गया कि रघुकुल से छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया है मलिच्छों का सर्वनाश करने के लिए। फिर ये शो करता है औरंगजेब के पास हिंदू दूत थे और छत्रपति शिवाजी महाराज के पास मुस्लिम दूत थे। अब इसको कौन बताए? औरंगजेब भी और छत्रपति शिवाजी महाराज ये इसलिए करते थे क्योंकि जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपने हिंदू दूतों को भेजते थे तो उनकी हत्या का बहुत चांस होता था। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम दूत रखते थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनके लोगों को कोई हानि ना पहुंचे। फिर ध्रुव राठी औरंगजेब की थोड़ी सच्चाई बताता है कि कैसे औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़े। औरंगजेब एक सेक्युलर राजा था जो सभी धर्मों को एक बराबर देखता था। नहीं, औरंगजेब के समय में एक्चुअली में कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। क्यों कंफ्यूज हो गए? ये पहले तो मुगलों का महिमा मंडन करता है, फिर उसकी थोड़ी बुराई करता है। ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर और रोमिला थापड़ और इरफान हबीब जैसे हिस्टोरियंस का यही तो कला है। थोड़ी सच्चाई बोलो, फिर उसके बाद झूठ बोलो, फिर लोगों को गुमराह करो, फिर उसके बाद मुगलों का महिमा मंडन करो। यही इनकी कला है। फिर ध्रुव राठी ने औरंगजेब की अच्छाई के पुल बांध दिए, उसको दयावान राजा बता दिया। औरंगजेब ने बहुत सारी जमीन दान में दी हिंदू मंदिर बनाने के लिए हिंदू और जैनों को। ध्रुव राठी के हिसाब से औरंगजेब के राज में हिंदू मुस्लिम में कोई लड़ाई नहीं थी, उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। हिंदू बहुत खुश थे। अगर हिंदू इतने ही खुश थे तो उनको कन्वर्ट करके मुसलमान क्यों बनाया जाता था? उनसे जजिया क्यों लिया जाता था? जो जजिया नहीं दे पाता और मुसलमान बनने से इनकार कर देता, उनकी हत्या क्यों करवा दी जाती थी? औरंगजेब ने जजिया लगाया, मंदिर तोड़े, हिंदुओं को कन्वर्ट किया, हिंदुओं का कत्ल किया, लेकिन हिंदू बहुत खुश थे। अगर हिंदू इतने ही खुश थे तो कवि भूषण जो औरंगजेब के दरबार में बैठते थे, उन्होंने ये क्यों लिखा? काशी की कला जाती, मथुरा मदीना होती, अगर शिवाजी नहीं होते तो सुन्नत होती सबकी। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो आज हम हिंदू नहीं होते। आज हम हिंदू हैं, आज हमारे मंदिर में भगवान है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण। तो ध्रुव राठी मुगलों का महिमा मंडन करना बंद कर। औरंगजेब ध्रुव राठी के हिसाब से बहुत अच्छा था, लोगों को धर्म का पालन करने देता था, उसके राज में हिंदू सुरक्षित थे। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में ध्रुव राठी ने क्यों नहीं बताया? छत्रपति शिवाजी महाराज के शूरवीर बलिदानी धर्म रक्षक पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में ध्रुव राठी ने क्यों नहीं बताया? ध्रुव राठी ने क्यों नहीं बताया जो अत्याचार औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ किया था, वो ध्रुव राठी ने क्यों नहीं बताया? औरंगजेब जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता था, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह और उनके 4 साहबजादों के बलिदान का राष्ट्र आज भी ऋणी है। गुरु गोविंद सिंह के बेटों फतेह सिंह और जोरावर सिंह को मुगल फौज के सेनापति वजीर खान ने औरंगजेब के आदेश पर, आदेश क्या था औरंगजेब का? मुसलमान बनाओ इनको या इनकी हत्या कर दो। वजीर खान ने बहुत कोशिश की पर साहबजादों ने इस्लाम धर्म नहीं कबूल किया, तो उनको वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया। दोनों छोटे बच्चों ने कहा कि वो अपना धर्म कभी नहीं छोड़ सकते। इस दौरान उन्होंने अपने दादा गुरु तेज बहादुर के बलिदान को भी याद किया। गुरु तेज बहादुर गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। औरंगजेब ने साहबजादों की हत्या की, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर, इन सभी की हत्या की। लेकिन ध्रुव राठी के हिसाब से औरंगजेब बहुत ही शांति प्रिय राजा था। उसके समय हिंदू मुस्लिम बहुत खुश थे, हिंदू मुस्लिम के बीच कोई लड़ाई नहीं थी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, सब खुश थे। ये तो बीजेपी है जो नफरत फैला रही है। 2014 के पहले हिंदू मुस्लिम में बहुत भाईचारा था, गंगा यमुना तहजीब था। ये क्या लगा रखा है गंगा यमुना तहजीब? गंगा हमारी, यमुना भी हमारी, ये तुम लोगों का तहजीब बीच में कहां से आ गया? गंगा जो भगवान शंकर के जटा से बहती है, यमुना के बारे में पता भी है क्या तुमको
क्यों बे ध्रुव राठी, पता है तुझको कुछ गंगा यमुना के बारे में? गंगा और यमुना का रिलेशन सनातन धर्म से है, ना कि अरब या इस्लाम से। तो आज से बंद करो ये गंगा यमुना तहजीब का ड्रामा। ध्रुव राठी मुगलों के सभी बादशाह का महिमा मंडन करने के बाद वो बोलता है औरंगजेब ने मंदिर तोड़े तो मंदिर के लिए जमीन भी दान की। तो बताओ औरंगजेब कम्युनल है या सेकुलर है? कि एक तरफ औरंगजेब मंदिरों को तोड़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मंदिर बनाने के लिए ये जमीन दान कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? औरंगजेब एक कम्युनल राजा था या एक सेक्युलर राजा था? इस सवाल का जवाब ढूंढने में मैं आपकी थोड़ी मदद करता हूँ। आप मुझे ये बताओ, बीजेपी पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी, क्या ये एक कम्युनल पॉलिटिशियन है या ये एक सेक्युलर पॉलिटिशियन है? फिर ध्रुव राठी इसकी तुलना नरेंद्र मोदी से करता है और वो लोगों से पूछता है कि बताओ कि नरेंद्र मोदी कम्युनल है या सेकुलर है। फिर ध्रुव राठी अपने व्हाट्सएप ज्ञान से इलॉजिकल कंपैरिजन करता है नरेंद्र मोदी और औरंगजेब के बीच में। अब इस कंपैरिजन से ही आपको दुग्गल साहब के नॉलेज लेवल का पता चल जाता है और आप लोग को ये भी पता चल गया होगा कि ध्रुव राठी को लोग दुग्गल साहब क्यों बोलते हैं। इनकी हरकतें ही ऐसी है कि लोग इन्हें दुग्गल साहब बोलते हैं। आप इनका नॉलेज देख लीजिए। दुग्गल साहब को अगर औरंगजेब और नरेंद्र मोदी में कंपैरिजन ही करना है तो आइए जरा इसे ढंग से करते हैं और इस कंपैरिजन के बाद आप जान जाएंगे कि नरेंद्र मोदी जरूरी क्यों है। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया लगाया, क्या नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐसा कुछ किया? क्या उन्होंने मुसलमानों पर कोई धार्मिक टैक्स लगाया? यहाँ तक कि अभी भी भारत में हिंदू मंदिरों से टैक्स लिया जाता है पर मस्जिदों से नहीं। औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, यह बात तो ध्रुव राठी, इरफान हबीब भी मानते हैं। काशी मथुरा के मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़ दिया, क्या नरेंद्र मोदी जी ने भी कोई मस्जिद तोड़े? नहीं ना। नरेंद्र मोदी तो औरंगजेब की गलतियों को ठीक कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी उसी मंदिर को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। औरंगजेब ने फोर्सफुली हिंदुओं को कन्वर्ट किया, जो कन्वर्ट नहीं हुए और जजिया नहीं दे पाए उनकी हत्या करवा दी औरंगजेब ने। क्या नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐसा कुछ किया? नहीं ना। वो बोलता है कि औरंगजेब और नरेंद्र मोदी दोनों ही सत्ता के भूखे हैं। दोनों के दोनों सत्ता के बड़े भूखे थे और इस सत्ता के लालच में आकर दोनों ही कभी कम्युनल बन जाते, कभी सेक्युलर बन जाते, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। आइए जानते हैं इसके बारे में भी। औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने अब्बा शाहजहां को जेल में डालकर भूखा मार दिया, अपने भाई दारा शिकोह को भी मार दिया। ध्रुव राठी अपनी वीडियो में बताता है कि दारा शिकोह कैसे दूसरे धर्मों का भी रिस्पेक्ट करता था। दारा शिकोह हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित था। औरंगजेब को सत्ता भी चाहिए थी और औरंगजेब दारा शिकोह से नफरत भी करता था, इसीलिए उसने सत्ता के लिए अपने भाई और अब्बा का कत्ल कर दिया। जर्मन शेपर्ड आपको ये सब नहीं बताएगा क्योंकि उसका मकसद है कि हिंदुओं को एक नहीं होने देना है, हिंदुओं को गुमराह करना है, हिंदुओं को रोकना है बीजेपी और नरेंद्र मोदी को वोट देने से। जर्मन शेपर्ड बोलता है कि नरेंद्र मोदी भी सत्ता का भूखा है औरंगजेब की तरह। नरेंद्र मोदी जो संन्यास लेने का फैसला कर चुके थे, फिर बाद में देश की सेवा के लिए उन्होंने संन्यास का आइडिया ड्रॉप कर दिया, पर वो आज भी सन्यासी की तरह जी रहे हैं, भारत माता की सेवा कर रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुओं को उनका हक दिला रहे हैं, हिंदुओं को हिंदू होने का गौरव करा रहे हैं। तो ध्रुव राठी यही सब तो नहीं चाहता। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन जरूरी है। तो ध्रुव राठी जैसे लोगों से सावधान रहिए जो आपको गुमराह करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।